आपका क्वेश्चन या कोई डिस्कशन कुछ हट? सर वो माइक नहीं मेरा चल रहा था। तो सर मैंने ये पूछना था कि कोर्स 2 में जो है वो अभी मतलब फर्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा फोकस ना उस पे बायसेस पे किया गया है। हम्म। तो उसमें वो रिसेंसी बायसेस हैं और इस तरह के वो और भी उन्होंने बताए कंफर्मेशन बायसेस हैं। तो सर इन शॉर्ट अगर आप थोड़ा सा बायसेस को डिफाइन कर दें कि मतलब वो तो ठीक है वो हम देख रहे हैं कि कोई भी आपकी ऐसी है जो प्रिजुडाइस होना किसी चीज़ के जिसके बारे में आपको ना पता हो उसके बारे में आप पहले से ही कोई एजम्पशन कर लें तो वो मतलब बायसेस। लेकिन अगर थोड़ा सा जो मतलब इतने ज़्यादा इसके जो टाइप्स हैं इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके अगर आप बता दें। हाँ, मतलब इतनी तफसील में आमतौर पे इंडस्ट्री के अंदर जाया जाता नहीं है। लेकिन बेसिकली उसके अंदर जो पॉइंट था वो ये था कि आप अगर किसी सर्टेन ग्रुप से किसी सर्टेन थॉट की तरफ इंक्लाइंड हैं तो आप आमतौर पे उसका बायस रखेंगे, और ऐसा बायस होगा जिसके बारे में आप खुद वाकिफ नहीं होंगे। और चूंकि आप खुद वाकिफ नहीं होंगे तो वो आपके जो रिसर्च का डेटा है उसको स्क्यू कर सकता है, उसको थोड़ा सा मुतासिर कर सकता है। तो इसलिए इस बात के सिर्फ अवेयर रहना कि ऐसा तो ना नहीं कि मैं ये जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर मेरे अपने बायसेस इस रिसर्च को मुतासिर कर रहे हों। सो एक मिसाल उसकी ये है कि मिसाल के तौर पे आप कोई एक ऐसी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें लेट्स से कि उसकी ऑडियंस इंडिया है फॉर एग्जांपल, अभी मुझे दिमाग में और कोई मिसाल आ नहीं रही थी। तो आप अगर जनरली पाकिस्तान में उसकी रिसर्च कंडक्ट करेंगे और आप उसके खुद भी सवाल जिस तरह से डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर एक और ना चाहते हुए भी हो सकता है कि आपका कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट शामिल हो जाए उसके सवाल प्रिपेयर करने में, उसके जो जवाब मिल रहे हैं उस के रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं। तो इस बात से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि ये हो रहा है और इसको मैं किस तरह इस बायस से बिल्कुल क्लियर रखूं। सो आइडिया ये है, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि ये इंडस्ट्री के अंदर अगेन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वर्क ऑन इतनी तफसील में जाया जाता नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी वो बता देता हूँ कि मैंने किस तरह की प्रोडक्ट्स पे काम किया है और उसमें ये इतना एप्लीकेबल नहीं रहा ये चीज़। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर पे काम किया है जो कि स्पा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था। यानी स्पाज होते हैं जो 5 स्टार होटल्स के अंदर, उनके अपॉइंटमेंट्स को मेंटेन रखना, उनकी इन्वेंट्री को मेंटेन रखना, अपॉइंटमेंट्स के अंदर जो टेक्नीशियंस हैं उनकी टेक्नीशियंस के स्केड्यूल्स को मेंटेन रखना एंड सो ऑन। अब इसके अंदर देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ एनी बायस इन्फ्लुएंसिंग माय रिसर्च। इसी तरह जो अभी मैंने पिछली कंपनी में जिसमें था वहां पे मेरा जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था उसका वो ये था कि वो गाड़ियों के डीलर्स के लिए सॉफ्टवेयर था कि वो अपनी गाड़ियां बेचें। अब अगेन देयर इज वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑफ एनी बायस बीइंग इन्वॉल्व्ड हियर। सो मैं वही कह रहा हूँ कि अनलेस कि आप फॉर एग्जांपल किसी सोशल मीडिया साइट के लिए आप काम कर रहे हैं वहां पे हो सकता है आ जाए कोई और ऐसी जहाँ पे के और लोग यानी देयर इज अ मतलब जहाँ पे कोई और रेस के रिलीजन के एग्जैक्टली एग्जैक्टली लोग होंगे वहाँ पे इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस इस चीज का फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऐसी ऐप पे काम कर रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल मैच मेकिंग की कोई वेबसाइट है या कोई प्रोडक्ट है। तो अब उसके अंदर हो सकता है कि जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो आपके यू हैव सर्टेन आइडियाज ऑफ हाउ मैच मेकिंग शुड वर्क। यानी कोई डेटिंग वेबसाइट है या कोई मैच मेकिंग वेबसाइट है या इस तरह की चीज है, तो आपके कुछ उसके बारे में कुछ सर्टेन आइडियाज ऑलरेडी होंगे, राइट। अब ये यहाँ पे चांस है कि आपके आइडियाज रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो इसके लिए उससे अवेयर रहना जरूरी है। सो आई थिंक जो इस कोर्स के अंदर जो पॉइंट था वो ये था, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें के नहीं कोई इतना बायस का रोल होता। यानी देर वेरी बिजनेस ओरिएंटेड प्रोडक्ट, सो उसके अंदर बहुत कम चांस होता है कि
बायस आए।